नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करते हैं विष्णु चिन्ह या इसे लोग विष्णु तिलक भी कहते हैं, विष्णु सिंबल के विषय में। ये विष्णु सिंबल कुछ कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। ये हमारा जो हृदय रेखा होता है, ये बुध कनिष्का के नीचे बुध क्षेत्र से निकलकर चलता है और किसी व्यक्ति के हाथ में शनि के पास ख़त्म हो जाता है या शनि क्षेत्र में ख़त्म होता है या गुरु के मूल में, ये गुरु पर्वत की ओर जाके ख़त्म होता है या नीचे भी झुकता है। तो ये सिंबल बनता है, इसकी परिस्थितियाँ। ये सिंबल आपका यहाँ भी बन सकता है, हो सकता है आपके रेखा में किसी के हाथों में यहाँ पे बन जाए, किन्हीं में यहाँ बन जाए। तो अलग अलग परिस्थितियाँ में कुछ कुछ बातें थोड़ी थोड़ी वेरी करती है। कुल मिला के विष्णु सिंबल हाथों में होना एक अच्छा अच्छा चिन्ह माना जाता है, शुभ चिन्ह माना जाता है। इसकी तीन परिस्थितियाँ होती है, एक शनि क्षेत्र पे, दूसरा गुरु क्षेत्र पे और तीसरा ये दोनों के मध्य मध्य क्षेत्र पर। तो ये तीन तरह से हाथों में साधारण रूप से पाया जाता है। ऐसे तो पूर्ण विष्णु सिंबल जिसे कहते हैं पूर्ण रूपेण, पूर्ण विष्णु सिंबल जो बनता है उन लोगों के हाथों में वो भाग्य रेखा के मिलने से बनता है। जैसे हम इस चित्र में स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये हमारी हृदय रेखा है और ये यहाँ पे आके दो भागों में बटती है दो भाग। ये तो एक तरह से क्रॉस हो गया, इस प्रकार से नहीं। इस पिक्चर में समझते हैं कि अगर भाग्य रेखा हमारे हाथ में इस प्रकार से आ जाए और ये आके ऐसे मिल जाए, ऐसे इस रेखा में आके मिल जाए, तो ये जो स्थिति बनती है भाग्य रेखा आके मिल जाना और वो सिंबल में, ये स्थिति सबसे उत्तम मानी जाती है। ये बेस्ट क्या कहते हैं, एक तरह से बोलते हैं ना, सबसे उत्तम क्वालिटी का विष्णु सिंबल यही है कि भाग्य रेखा के मिलने से जो सिंबल बने वो सबसे उत्तम। ये इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा खड़ा भी हो सकता है ये कुछ ऐसा बन जाए, हृदय रेखा ऐसे हो, इस ढंग से बन जाती है। ये सबसे उच्च क्वालिटी का पूर्ण विष्णु सिंबल इसे ही मानते हैं। एक परिस्थिति है कि ये विष्णु सिंबल इंसान के हाथों में जो बन रहा है ये गुरु और शनि के मध्य में बन रहा है। तो ऐसे लोग जो है आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न रहेंगे, सामाजिक रूप से भी काफ़ी संपन्न होंगे। मतलब पैसे कौड़ी भी इनके पास बहुत रहेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा भी बहुत मिलेगा। ऐसे लोगों को दोनों चीज़ें प्राप्त होती है। एक परिस्थिति होती है कि आपके गुरु क्षेत्र पर आके विष्णु सिंबल गुरु क्षेत्र पे बन रहा हो, तो ऐसे लोग सामाजिक चेतना, सामाजिक जागरूकता जिसे कहते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए काम करते हैं। ये लोग एक तरह से प्रजातंत्री लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, गरीब से गरीब को उसकी सुख सुविधा मिले, हर चीज़ मिले। गलत इनको बर्दाश्त नहीं होता, ये सत्य के साथ खड़े रहने वाले होते हैं। और तो और ये अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं कि उनका समाज में इज्जत हो, मान प्रतिष्ठा हो, उनमें किसी ढंग की कमी नहीं आए। और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के साथ साथ ये लोगों के उत्थान के लिए भी ज़बरदस्त रूप से काम करते हैं। ऐसे लोग आर्थिक रूप से भी काफ़ी सफल माने जाते हैं, धन कमाने में सक्षम होते हैं, धन की इनके पास कोई कमी नहीं होती। तीसरी स्थिति होती है कि ये शनि क्षेत्र है हमारा, कि इस क्षेत्र में ही रह जाए। ये जब सिंबल बने थे, ये सिंबल इस प्रकार बना हुआ, शनि क्षेत्र में ये सिंबल बन के रह गया, ये आगे नहीं गया, इतना के अंदर रह गया शनि क्षेत्र में। तो ऐसे लोग धन जरूर कमाते हैं, मगर ऐसे लोग धन कमाते हैं वो खुद पे खर्चा करना चाहते हैं। वो लोग धन कमाते हैं, दूसरों के बांटने में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, तो किसी का भला करने के लिए अपने पैसे भी खर्च नहीं करते हैं। पूरी स्थितियों को जब मिला के देखा जाए, तीनों ये विष्णु सिंबल जो इंसान के हाथों में बनता है, ये बनने वाला विष्णु सिंबल जो होता है, ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, साफ सुथरे नेचर के होते हैं, अपनत्व निभाने वाले लोग होते हैं, स्वच्छ और निर्मल विचार के होते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।